बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत देवों की भाषा है। बहुत से लोगों का मानना है कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है और इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी भाषा को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए उस भाषा का अल्फ़ाबेट अर्थात वर्ण को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की तरह संस्कृत के भी दो वर्ण हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। इसके ठीक विपरीत व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, यदि हम क बोलते हैं तो हमें क के अंत में अ भी सुनाई देता है। तो हमको ये समझना है कि क के उच्चारण में हमको स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ी। कुछ शब्द और हम देख लेंगे, कुछ चिन्ह हम और देख लेंगे संस्कृत में इस कक्षा में। जैसे अनुस्वार, जिसका नाम तुमने हिंदी में भी सुना होगा, संस्कृत में भी इसका चिन्ह या इसको इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह विसर्ग इसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ हम दोनों का उदाहरण एक साथ देखेंगे। ट में अनुस्वार, क में विसर्ग, इसको पढ़ेंगे टंक। ख, ग में विसर्ग खग। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर सीखने के लिए वो है हलंत, जिसका चिन्ह इस तरह है फ ल म, फलम। हम इसको फलम पढ़ेंगे और कहेंगे फ ल म में हलंत, फलम। बच्चों, जिस तरह तुमने हिंदी की वर्णमाला सीखी, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखा, तो उससे शुरू होने वाले जो शब्द बने उसको भी तुम लोगों ने देखा। जैसे इंग्लिश में A इज़ फॉर एप्पल, B इज़ फॉर बॉय, C इज़ फॉर कैट। उसी तरह हिंदी में क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला। तो बच्चों, आज संस्कृत में भी हम इन वर्णमालाओं से बनने वाले शब्दों को देख लेंगे। इसके पहले की कक्षा में हमने स्वर वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को देखा था और इधर संस्कृत शब्द है और उसका हिंदी अर्थ इस तरफ है। अब देखते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। क से कपि, कपि का अर्थ है बंदर। ख, खग पक्षी। ग, गज हाथी। घ, घट घड़ा। यहाँ च वर्ग लिखा है हमने, च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ इन वर्णों का समूह। च, चंद्र, चंद्रमा। छ से छत्रम, छाता। ज से जननी, माता। झ से झसा,
मछली। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। ट से टंक कुल्हाड़ी। ठ से ठठक ठठेरा। ड से डमरू डमरू। ढ से ढक ढोलक। त वर्ग त थ द ध न। त से तरु पेड़। थ से थ पहाड़। द से दुर्दरा मेंढक। ध से ध्वज झंडा। उसी तरह प वर्ग प फ ब भ म। प से पर्णम पत्ता। फ से फलम फल। ब से बक बगुला। भ से भालुक भालू। म से मयूर मोर। बच्चों, तुम्हें भी इस तरह पढ़ने का अभ्यास करना है। इसे विसर्ग कहा जाता है और अभी अभी हमने बताया इसको किस तरह से पढ़ना है। और अपनी कॉपी में भी इसे लिख लेना है। रोज़ पढ़ना है, पढ़ने का अभ्यास करना है। संस्कृत शब्द सीखना है, उसका हिंदी शब्द भी इधर दिया गया है, इसे भी सीखने का प्रयास करना है। अगली कक्षा में हम पुनः इसे फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।